जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश था कि यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरे का ट्रायल रन किया जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने ट्रायल रन करा। हमारा तो ये था, लेकिन ट्रायल रन के पहले ही ट्रायल में कहीं ना कहीं भाई उसमें जो मानक दर है MP 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। इसकी शिकायत हमने करने के बाद हमें तत्काल मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से जवाब आता है हमें संबोधित करते हुए कि भाई हमारा इंसिनेटर का पट्टा टूट गया था, ड्रायर बंद हो गया था और ड्रायर की मोटर बंद हो गई थी। उस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बढ़ गया था। भाई उस समय प्रदूषण बोर्ड ने ये डिक्लेयर नहीं करा कि भाई डॉक्सिन और फ्यूरान की क्या कंडीशन है और हजारों लीटर पानी कहां गया, आपने जो यूज करा उसका स्टोरेज क्या किया, वो अभी तक आपका कोई डिक्लेरेशन नहीं। और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड माननीय न्यायालय को रिपोर्ट पेश करके गलत आंकड़े देके कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज माननीय न्यायालय में बहुत शीघ्र जाएंगे, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये कहीं ना कहीं ये महू, पीतमपुर, इंदौर और हमारा पूरा मालवा क्षेत्र को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा मालवा का क्षेत्र प्रदूषित हो, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जब शुरुआत हुई थी, गाड़ियां आई थी, कंटेनर आए थे, उस टाइम विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से इसको एकदम दबा दिया गया है या प्रशासन ने प्रेशर से दबाया इसको या फिर दबाव को कुछ अलग किसी को प्रेशर किया? पीतमपुर की जनता 1 तारीख 2 तारीख पहले से ही आक्रोशित है। 3 तारीख को आपने देखा पूरा बंद हो गया था। उसके बाद भी पीतमपुर के जनमानस में इतना आक्रोश भरा हुआ है, चाहे तारपुरा हो, आकुलिया, बरदरी, सिलोटिया, धन्नड़, चाहे पीतमपुर का एरिया हो, इसमें बहुत आक्रोश है। लेकिन प्रशासन ने तारपुरा में तो एक आदमी के पीछे 4 पुलिस लगा दी है, पीतमपुर में हर जगह पुलिस लगाई दी है, हमारे पीछे पुलिस लगा दी। यहां तक कि पीतमपुर पुलिस ने यहाँ पे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीतमपुर की पुलिस भेजी है, यहाँ पे भी पीतमपुर की पुलिस है यहाँ पे। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रशासन ने दबाव लगाने का प्रयास करा है कि ये आंदोलनकारी, ये पीतमपुर की इसके विरोध में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति इसके विरोध ना करे और कि बस हाँ को हाँ जी को जी करे। लेकिन पीतमपुर की जनता इसके पूरे तरीके से 100% विरोध में है और पीतमपुर की जनता नहीं चाहती है कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीतमपुर में निष्पादन हो। अभी ट्रायल के बाद भी कोई रिपोर्ट जारी की है? वही तो उसी विषय में हमने कि मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने 2 प्रकार के विज्ञप्तियां जारी करी। एक विज्ञप्ति में कहा कि हमारा पट्टा टूटा, हम स्वीकार करते हैं कि भाई उस समय हमने प्रमाण मानक से ऊपर मानक पाए गए, एक बात हो गई। दूसरी बात, वो माननीय न्यायालय को संबोधन करते हुए ये बात कर रहे हैं कि सभी मानक प्रमाणित है। भाई तुम्हारा 6 टन में पट्टा टूट रहा है, ड्रायर की मशीन बंद हो रही है, तो भैया आप 300 टन कैसा निष्पादन करोगे? और ये आपने ये नहीं बताया आपके रिपोर्ट में, वो उसका जो ऐश है, जो राख है, उस राख में क्या क्या कंटामिनेंट्स पाए ये नहीं बताया। और आपने हजारों लीटर पानी यूज करा, उस दूषित पानी का आपने क्या करा, कहाँ स्टोर करा, किसमें लैंडफिल कहाँ रखा और उसमें उस पानी में क्या क्या प्रदूषण पाया गया ये आपने बताया नहीं। कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को प्रदूषण बोर्ड गुमराह कर रहा है। जनसंवाद की बात करेंगे, जनसंवाद करके लोगों को समझाई देती गई कि इसमें कुछ कचरा में कुछ निष्पादन करे दौरान कोई हानि नहीं होगी। देखो संभाग आयुक्त और सभी लोगों ने, कलेक्टर महोदय ने संवाद करे कि भाई हम लोग कचरा जलने के समय बैठेंगे, लेकिन ना कलेक्टर साहब बैठे ना संभागायुक्त साहब वहां बैठे, सिर्फ इन्होंने कचरा जलाने की दीप प्रज्वलन करके चले गए, दीप प्रज्वलित कर दिया, अगरबत्ती लगाई और चले गए। वहां बात 74 घंटे, करीब 72-74 घंटे उसकी ये चली, लेकिन ना कमिश्नर साहब वहां थे, ना कोई वरिष्ठ अधिकारी जिले का, ना कलेक्टर साहब वहां पाए गए। ये तो पीतमपुर के जनता के साथ धोखा किया गया इन्होंने। अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग माननीय न्यायालय में जाएंगे, न्यायालयीन प्रक्रिया में जा रहे हैं, हम माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यपूर्ण बातें लेके जाएंगे, लेकिन पीतमपुर, महू, इंदौर और मालवा का क्षेत्र हम दूषित नहीं होने देंगे। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी दखल देंगे। उन्होंने जब इन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया ये कचरा जलने के 1 महीने पहले, परंतु उसको भी दरकिनारा करके इन्होंने उस कचरे को जला। इंसिनरेशन इज अ साइंस। ये कचरा ऐसा नहीं है कि हम रोड पे कोई रोड साइड से कचरा जलाया और उसको लेके बत्ती लगा के जला दिया, नहीं। ये ऐसा कचरा है जो भोपाल की सैकड़ों टन मिट्टी को तबाह कर चुका है। जब तक हमें उसका साइंस नहीं पता होगा कि ये भी बताएं कि हाईकोर्ट, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सरकार के इशारे पर, सॉरी इसको अदरवाइज न लेना, क्या हाईकोर्ट काम कर कुछ इंसिनरेटर से बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस कचरे को यहाँ ना जलाया जाए, इसे हम जितनी कीमत में यहाँ जला रहे हैं उससे बहुत कम कीमत में वहां भेज सकते हैं। और वहां के इंसिनरेटर्स को ये जो कचरा रहता है ये फ्यूल की तरह काम आता है, वो लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
बहुत हाईटेक होते हैं। इसमें गवर्नमेंट की मंशा भी सामने आई क्या कुछ? ये कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये अगर मैं किसी चीज का पर्याय निकालने जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएगी जो किसी को ब्लेम करने के काम में आएगी। वकील साहब, यदि कचरे से कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं था तो भोपाल में जला देते ना। हम भी यहाँ यही तो लाने कह की रहे क्या हैं, जरूरत थी? उन्होंने वहां क्यों जलाया है? हम क्योंकि तो साइंस की बात कर रहे हैं। हम जो आप कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। अगर कचरा इतना ही सिंपल था तो उसे भोपाल में क्यों नहीं डिस्पोज ऑफ किया गया? उसे यहां लाया गया पर बगैर किसी जांच के। हम लोग खेल रहे हैं। 10 टन में इन्होंने 1 टन पे तकरीबन 375% डीजल का उपयोग किया है। उस डीजल के से आप ये सोचिए 375 डीजल से मैं कम से कम 10 कारें भर सकता हूँ फुल टैंक। और अगर इतना डीजल वहां जल रहा है तो वहां से गर्मी कितनी बढ़ेगी? ऐसे पावर प्लांट्स में इस लेवल का डीजल यूज किया जाता है।